हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। और जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 दिन हर एक सब्जेक्ट यानी सेकंड सेमेस्टर का एक बहुविकल्पीय प्रश्न हम डिस्कस करते हैं एक सब्जेक्ट का, ठीक है। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैथ है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और वीडियो के लास्ट में टेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है अपवर्तक, समापवर्त्य या फिर अपवर्त। यानी कोई संख्या दी हुई है 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा? समापवर्तक। अगला जो आपका प्रश्न है कि किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं 2 4 6 3 4 6 1 2 3 4 1 2 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा किस विकल्प की अभाज्य संख्या है, तो 1 2 3 और 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके की जो संख्या होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि 9 12 18 का लॉसा है 45 36 9 27। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 9 और 12 और 18 का हम क्या निकालते हैं? लॉसा निकालते हैं। तो सब सिंपल क्या करते हैं, हम 9 लिखते हैं, 12 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या लेंगे, 2 से 9 नहीं कटेगा, हम वैसे ही लिख देंगे। 2 से 12 जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। 2 से 18 जाएगा कितनी बार में? 9 बार में। फिर 2 से हम काटेंगे, 9 नहीं जाएगा, ठीक है। 6 जाएगा 3 बार में, फिर 9 नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे हम 3 लेंगे, तो 3 से 9 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 3 से 3 जाएगा 1 बार में, फिर 3 से 9 जाएगा 3 बार में। फिर आपका यहाँ पे हम लेंगे 3 और ये कट जाएगा और पूरा 1 और 3 का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो यहाँ पे आपका 9 होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे 3 तरीके 9 9 दूनी के 18 18 दूना 36। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सभी का आंसर आ गया कि 9 12 18 का लॉसा है वो हो जाएगा 36, ठीक है। आप गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हो या फिर भाग विधि भी द्वारा लगा सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि 9 के अपवर्तक है, तो 9 के अपवर्तक पहला ऑप्शन है 9 18 27 36, ऑप्शन बी 3 6 9 12, ऑप्शन सी 1 3 6 9, ऑप्शन डी 1 9 18 27 36। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 का अपवर्तक अभी ऐसी संख्या जिसको मतलब पूर्ण रूप से विभाजित कर दे तो 9 का सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 भी 9 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। और देखिए यहाँ पे जो 6 है, ठीक है, वो नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा 1 3 और 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, ठीक है, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि 9 के अपवर्तक हैं, तो 9 के अपवर्तक 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी ऑप्शन में हम देखते हैं कि 1 3 9 कहाँ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि 9 के अपवर्तक हैं। अब फ्रेंड्स ये ऑप्शन और दिया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे ये क्या दिया है, अगर अपवर्त्य रहता तब तो हम लिखते हैं। यहाँ इसका टेबल दिया है 9 18 27 36, तो ये बिल्कुल ही ऑप्शन और गलत दिया है, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी जो दिया है, एक तो पहले 3 दिया है, 6 9 का अपवर्तक कहाँ है, फिर 9 दिया 12, ये भी गलत है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 100 का, तो 1 3, एक मिनट इसको इरेजर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 3 6 9 दिया है। तो हम कब मानते हैं? जब यहाँ पे आपका ये 6 नहीं रहता है ना। उसके बाद देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो इसमें आप 1 9 18 27 36, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ ऑप्शन में कुछ नहीं है, बट यहाँ जो ऑप्शन और दिया है वो गलत है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, तो इसलिए हम ऑप्शन 100 लगा देंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन 100 लगाएंगे। बट वैसे भी गलत नहीं होगा क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो पहले से ही गलत दिया है। तो 9 के अपवर्तक क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 3 होता है और खुद स्वयं 9 होता है, ठीक है।
अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, एक है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि एक है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो देखिए फ्रेंड्स, अगला आपका प्रश्न है कि शून्य केवल है एक पूर्णांक, अपूर्णांक, परमेय, अपरमेय। तो फ्रेंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो आपका 1 2 3 4 5 ये क्या होता है, आपका प्राकृतिक संख्या होता है। 0 1 2 3 4 5 6 जब जीरो जुड़ जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और उसके बाद जब आपका माइनस जुड़ जाता है यानी -1 -2 0 +1 +2 तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो शून्य केवल है एक, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे पूर्ण नहीं है, तो ऑप्शन हम क्या लगा देंगे, पूर्णांक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगला आपका प्रश्न है कि सबसे छोटा पूर्णांक है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को हम बताएं कि सबसे छोटा पूर्णांक है, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स होता है। कहीं पे आपने देखा होगा कि ये बोला जाता है कि सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो है 0। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि अगर आप देख सकते हो ये हमने लाइन खींचा, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन ये खींचा, फिर 2 3 4 5, इसको हम मान लेते हैं 0। ठीक है, पूर्णांक जो होता है, और यहाँ पे आपका -1 हो जाता है, यहाँ पे -2 हो जाता है, यहाँ पे 1 और 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक 0 कैसे हो सकता है, -1 भी है, -2 भी है, तो 0 से तो -1 भी छोटा हुआ ना। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 होगा, तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने कई जगह पे पढ़ा भी होगा कि सबसे छोटा पूर्णांक है वो 0 है, बट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 होगा इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। देखिए 8वां आपका प्रश्न है कि क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है -1 1 0 -0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, 9वां जो आपका प्रश्न है कि किसी पूर्ण संख्या में से 0 घटाने पर प्राप्त होती है 0 1 वही संख्या, ऋणात्मक वही संख्या। तो अगर कोई पूर्ण संख्या है और 0 से अगर हम घटाते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर स करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या है 5 2/3 -5/6 √3। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कोई प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर और यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 जो है वो क्या है, परमेय है। -6 √3 क्या है, अपरमेय है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 2 3 4 5 6 यानी अनंत तक जितना नंबर आता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि ऋण पूर्णांक संख्या है -3 / 5 -5 0 -√7। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे -5 हो जाएगा, क्योंकि ऋण पूर्णांक संख्या है तो -5 हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि अभाज्य संख्याएं हैं 81 और 83, 83 और 87, 81 और 89, 83 और 89। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 83 और 89 यानी ऑप्शन नंबर द। ये आई थिंक आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन था। अगला देखिए प्रश्न है कि इस प्रश्न में 4 पद हैं। ठीक है, कोई 4 पद है और 4 पद न किसी रूप में से एक है, यानी 4 पद में से किसी यहाँ कुछ टाइपिंग गलत लग रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक पद अन्य चारों से भिन्न है, यानी इन चारों पदों में से एक पद भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र स्वगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरित। देखिए फ्रेंड बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ 6 3 18। ठीक है, अगर 6 का मल्टीप्लाई 3 में करते हो तो 18 आ जाता है, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करते हो 35 आ जाता है, तो 9 का मल्टीप्लाई 3 में करते हो 27। अगर हम यही देखते हैं इसमें डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि 4 पद है और इन चारों में से कोई एक डिफरेंट है, तो अगर हम यही बात करें, आप बहुत सारे नियम है जिसको अपना के ये बता सकते हो, बट इस तरीके का नियम भी हो जाएगा। अगर आप 5 का मल्टीप्लाई 4 में करते हो तो 20 आना चाहिए, पर यहाँ 26 आ गया, तो ये क्या है, इन तीनों से ये डिफरेंट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला जो आपका प्रश्न है कि दिए गए 4 पद है, 4 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा किसी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक में लिखिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके के सवाल आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 64। तो फ्रेंड देख सकते हो 196 किसका स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर है, 121 किसका स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 100 स्क्वायर है 10 का, 111 11 का, 144 स्क्वायर है 12 का है, 169 जो है 13 का है, 196 जो है 14 का। तो इसके 10 के बाद इसके पहले कौन सा संख्या आता है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 81। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी 81। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि ब्रैकेट में 18 - 13 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 ब्रैकेट इक्वल टू 18 × 3 - 13 × 3 किस नियम पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स ये जो नियम आधारित होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, 18 है और 13 है और 3 है। तो हम इसको देखिए गुणा करने के बहुत सारे नियम हैं। हम इसको चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। अब देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आता है या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 100 यानी व्याकलन पर गुणा का बंटन नियम सही हो जाएगा। बट देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो 18 और 13 है। तो जब हम 18 और 13 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पे 5, ठीक है। 18 में से जब 13 को आप घटाते हैं तो 5 होगा और 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए तो यहाँ पे आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं 18 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, तो जब हम 18 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो हमको 8 का 24 हो जाएगा और यहाँ पे ये 54 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम 13 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो यहाँ पे हमको 39 प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगर हम 54 में 39 को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसका भी आंसर और इसका भी आंसर दोनों सेम है। तो यानी 3 अंक है, आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हो या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये किस नियम पर आधारित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 100 यानी व्याकलन पर गुणा का बंटन नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी चैप्टर वाइज हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। अब देखिए 16 आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। 22/7 0.78 पाई, उसके बाद 5 और डिवाइड बाई √36। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो जो आपका पाई है ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। अब सोचेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है। तो देखिए फ्रेंड पाई का मान भले ही 22, क्योंकि ये क्या है P/Q के फॉर्म में है, बट जो पाई होता है वो अपरिमेय होता है, ठीक है। अगर देखिए हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका √16 है, ठीक है, √16 है, ये परिमेय है या फिर अपरिमेय, ये आप सभी को आंसर करना है। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि धन पूर्णांक 4x + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक होगा, यानी ऑप्शन ए 5x + 5, ऑप्शन बी 4x + 6, ऑप्शन सी 4 ब्रैकेट में x + 1 + 5, ऑप्शन डी 4x + 4। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x + 5 के ठीक पहले का धन पूर्णांक है। तो 5 के पहले ठीक कौन सा अंक था, तो 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4x + 4। देखते हैं ऑप्शन में है नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है कि धन पूर्णांक 2x + 3 के ठीक बाद, यानी 3 के ठीक बाद धन पूर्णांक होगा, तो 3 के बाद 4 हो जाएगा, तो 2x - 4 हो जाएगा, ठीक है। धन पूर्णांक पूछा है तो माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर ऋणात्मक पूछता तो हम माइनस लगाते, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है धन पूर्णांक, इसलिए हम क्या लिखेंगे +4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम टेस्ट की ओर बढ़ते हैं और आप सभी को आंसर करना होगा। तो पहला आपका प्रश्न है कि किसी कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरी विभाजित कर दे तो उस व्यंजक को कहा जाता है अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्त या अपवर्त्य। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी समापवर्तक। अगला आपका प्रश्न है कि किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं 2 4 6 3 4 6 1 2 3 4 1 2 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं
तो देखिए यहाँ पे आपका, और देखिए अब बात यहाँ ये आ जाती है कि सबसे छोटी संख्या है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2। ठीक है, एक जो होता है ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, बट ऑप्शन में यहाँ 1 2 3, तो हम यहाँ ही इसका आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि 9 12 18 का लौसा है, तो फ्रेंड 9 12 18 का लौसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। अगला जो आपका प्रश्न है कि 9 के अपवर्तक है, तो फिलहाल तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। 9 का अपवर्तक जो होता है वो होता है 1 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया नहीं है तो इसलिए इसको हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। एक है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, बताइए। तो फ्रेंड एक है न तो भाज्य और न ही अभाज्य, यानी 5 का ऑप्शन नंबर स। अगला आपका, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है, इसका आंसर कीजिए कि शून्य केवल है एक पूर्णांक, अपूर्णांक, परमेय, अपरमेय। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे हम यही लगा देंगे क्योंकि शून्य केवल है एक, क्या होता है, क्योंकि जब प्राकृतिक संख्या होता है उसमें शून्य ऐड हो जाता है तो पूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि सबसे छोटा पूर्णांक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक है 0 है, 1 है, -1 है, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर दो पूर्णांकों का अंतर होता है -1 1 0 -0, तो क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर प्राप्त होती है 0 1 वही संख्या, ऋणात्मक वही संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा वही संख्या। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि प्राकृतिक संख्या है 5 2 डिवाइड बाई 3 -5 डिवाइड बाई 6 √3। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक संख्या है ऑप्शन नंबर 5। अगला जो आपका प्रश्न है कि ऋण पूर्णांक संख्या है -3 डिवाइड बाई 5 -5 0 -√7। तो फ्रेंड ऋण पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -5। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि अभाज्य संख्याएं हैं 81 और 83 83 और 87 81 और 89 83 और 89। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 89। ठीक है, ऑप्शन नंबर द, मतलब 83 और 89। अगला जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में 4 पद है और इन चारों पद में से, हम वैसे ही बोल दे रहे हैं, चारों पद में से एक कोई भिन्न है। तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए होगा 6 3 18 होगा, 7 5 35 होगा, 9 3 27 होगा, या फिर 5 4 26 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि दिए गए 4 पद है, चारों विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो 85 होगा, जैसे कि 196 169 144 121 और 100 है, तो इसके बाद क्या आएगा? 85 आएगा, 90 आएगा, 81 आएगा, या फिर 64 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 89, क्योंकि 10 के बाद क्या, इसके पहले क्या था, तो 9 था, तो इसलिए 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है, इसलिए ऑप्शन स। अगला जो आपका प्रश्न है कि ब्रैकेट में 18 - 13 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 इक्वल 18 इंटू 3 - 13 इंटू 3 किस नियम पर आधारित है? गुणा का सहचार्य नियम, गुणा का व्युत्कलन का बंटन नियम, व्युत्कलन पर गुणा का बंटन नियम, उपरोक्त में से किसी नियम पर नहीं। तो फ्रेंड कोई 3 संख्या होता है, इसको हम इधर लिखे और सेम आंसर आता है, तो वो जो होता है व्युत्कलन पर गुणा का बंटन नियम, यानी ऑप्शन नंबर स आप सभी का करेक्ट आंसर है। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? 22 डिवाइड बाई 7, ऑप्शन बी 0.78, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन डी 5 डिवाइड बाई √36।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पाई। अगला जो आपका प्रश्न है कि धन पूर्णांक 4x प्लस 5 को ठीक पूर्व का धन पूर्णांक होगा। तो क्योंकि पहले पूछा है तो इसलिए 4x प्लस 4 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर द। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि धन पूर्णांक 2x प्लस 3 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा। 3x प्लस 5, 2x प्लस 4, 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस 3, 2x प्लस 2। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा कि 2x प्लस 3 के ठीक बाद धन का पूर्णांक होगा तो वो होगा 2x प्लस 4। ठीक है। तो इतना ही प्रश्न आज रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।